है कि गुरु मिलने के बाद ठाकुर मिलते हैं, लेकिन यदि किसी को नहीं मिले हैं तो निश्चित है गुरु के प्रति अपराध किए बैठा है, इसीलिए भगवत अनुभव हो नहीं रहा है। महाराज जी कथा आती है, वैराग्यवती नाम की एक कन्या थी, बचपन से ही वैराग्य की बातें करती थी। घर में उसके पिता राजा, माता रानी, लेकिन माता पिता को भी ज्ञान उपदेश करती थी। 4 वर्ष की अवस्था में पिताजी से कहती है, पिताजी जिस राजगद्दी पर आप शान से बैठते हो एक दिन आप भी चले जाओगे, कोई और इसका हकदार होगा। पिता बोले, बेटी ऐसी बात क्यों करती है, अपसगुन क्यों बोलते? बोले, सगुन को अपसगुन मान लिया गया, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हम लोगों का। हम एक दिन जाएंगे, ये अपसगुन नहीं है, ये तो वास्तविकता है, इसको अपसगुन क्यों कहा? पिता ने घर बना करके बाहर दे दिया, बोले तू महल में मत रहा कर, सबको ऐसी टोकती रहती है। और खुश हो गई, अपने ठाकुर की सेवा करती। बोले बहुत अच्छा है, घर परिवार से दूर एकांत में अपने ठाकुर सेवा में हूं। हे ठाकुर जी कृपा करके जल्दी मुझे गुरुदेव दे देना, एक मेरे जीवन में गुरुदेव भेज देना। तभी एक चोर आया था नगर में, और वो चोरी करने के लिए उचित स्थान ढूंढ रहा था। वैराग्यवती के घर पहुंचा तो खिड़की से सुन रहा था, वैराग्यवती अपने ठाकुर जी से कह रही थी, अब बस जल्दी कृपा करके गुरुदेव मेरे जीवन में भेज देना। चोर ने सोचा ये बढ़िया समय है, सीधी सादी लग रही है, धोती पहनी, तिलक लगाया, गले में कंठी माला पहनी, और हरिनाम संकीर्तन करते हुए चोर पहुंच गया द्वार पे। अरे बहुत प्यासा हूं, भूखा हूं, कोई जल पिलाएगा, कोई भोजन कराएगा? वैराग्यवती ने देखा संत वेश में कोई आया है, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी कथा है। अरे महाराज जी घर में पधारिए ना भीतर, मैं आपको कुछ खिलाती हूं पिलाती हूं। अरे नहीं बेटी, प्यास तो बहुत लगी, भूख तो बहुत लगी, लेकिन मैं खा नहीं सकता। बोले क्यों? मेरा नियम है, मैं दीक्षा दिए हुए शिष्यों के हाथ से ही खाता हूं, उन्हीं के हाथ से ही पान करता हूं। अब मेरे दीक्षित शिष्य तो बहुत दूर रहते हैं, अब मैं भूखा प्यासा यहां पहुंच गया हूं, कैसे करूं, क्या करूं, मुझसे तो रहा नहीं जा रहा। चोर था। तो वैराग्यवती नेत्रों में आंसू भर लाई और अपने ठाकुर की ओर देखने लगी। ठाकुर जी कितनी जल्दी सुनते हो आप, मैंने अभी कहा कि मुझे सदगुरु दे दो और आपने भेज दिए। तुरंत चरणों में प्रणाम करके बोली, आप मुझे दीक्षा दे दीजिए, मैं आपकी शिष्या हो जाऊंगी, फिर तो मेरे हाथ से जल पी लोगे ना। हाँ ये तो हो सकता है, तो दे दीजिए दीक्षा। कंठी पहना दी, मंत्र बोल दिया, कोई भी नाम बोल दिया भगवान का, लाओ बेटी जल दे दो। जल ले आई। गुरुदेव अब आप मेरे गुरु हो गए, आज्ञा कीजिए, मैं क्या सेवा करूं? बोले बेटी हमारे आश्रम का बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है, सब शिष्य अपने गुरुदेव के आश्रम में कुछ कुछ संपत्ति भेंट करने के लिए ले चल रहे हैं, तुम्हारे पास जो भी बहुमूल्य हो ले चलो। अब वैराग्यवती थड़ी, उसने तो महाराज कुछ छोड़ा ही नहीं, सोना चांदी जितना था घर में सब एक जगह भर दिया। चलिए गुरुदेव आपके साथ, बेटी लाओ ये मुझे दे दो, मैं पकड़ लेता हूं। लेके चले गए। वैराग्यवती तो चरणों की ओर देख रही है, अपने गुरुदेव के प्रति पूर्ण निष्ठा, यही मेरे आचार्य, यही मुझे ठाकुर जी से मिलाएंगे। अब चोर सोचे कि यार ये तो पीछे ही पड़ गई है, संगी ही चली जा रही है सब जगह। अच्छा वैराग्यवती अब भगवान से मिलने का समय आ गया है। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले हम तुम्हें एक पेड़ से बांध देते हैं, और जब तक हम नहीं आवे तब तक इससे बंधी रहना, हम ठाकुर जी को लेके आते हैं। वैराग्यवती बोली जो आज्ञा। बंध गई पेड़ से। 4 दिन निकल गए, चोर तो भाग गया धन लेकर के, वैराग्यवती वहीं खड़ी है बंधी हुई कि मेरे गुरुदेव आ रहे होंगे ठाकुर जी को लेकर के। यहां राजा ने पता करवाया कि बाहर हमारी बेटी रहती है दूसरे घर में, देखो तो कैसी क्या। तो पता चला 4 दिन से तो उसके अते पते नहीं। पूरी सेना ने खोजा, तब जाकर के जंगल में वैराग्यवती मिली। राजा ने कहा बेटी तू यहां बंदी है? बोले पिताजी छूना नहीं, मेरे गुरुदेव बांध के गए मुझे, और आप मत आइए यहाँ पे, आप चले जाओ, वो ठाकुर जी को लेके आ रहे होंगे, अभी मैं दर्शन करके निवृत्त होने वाली हूं। अरे बेटा ये तुझसे किसने कह दिया, कौन गुरु, कहां क्या हुआ, ये सब कुछ नहीं है। नहीं आप विक्षेप मत डालो, मैं बस ठाकुर जी से मिलूंगी अब। पिता ने जाकर के एक संत से कहा, संत ने समझाया, वैराग्यवती नहीं मानी। और बड़े संत के पास गए तो एक साधु महात्मा बोले मैं नारद जी को बुला सकता हूं पृथ्वी पर, वो यदि समझा दें तो मान जाएगी। नारद जी आ गए, करताल वीणा लेकर के नारद जी सामने प्रकट हो गए। वैराग्यवती बोली आप संभवतः भगवत हरिदास वर्य श्री नारद जी हैं? जी बड़े, ये तो होना ही था, मैंने कथा में सुना है, नारदो देव दर्शन से पहले नारद जी का दर्शन होता है, अब ठाकुर जी का दर्शन होने वाला है, इसीलिए आप आए हैं ना? नहीं बेटा इसलिए तो नहीं आया हूं, बल्कि मैं तुम्हें सच्चाई बताने आया हूं कि जिसको तुमने गुरु मान लिया है वो तो चोर है, वो तो चोर है। वैराग्यवती ने आंख बंद कर ली। नारद जी बोले क्या हुआ? बोले मेरे गुरुदेव के प्रति उल्टी सीधी बात बोलने वाला, उनके ऊपर आक्षेप करने वाला, चाहे नारद भी क्यों ना हो, मैं नहीं देखूंगी, चले जाओ आप यहां से।
मेरे गुरु के प्रति आप चोर क्यों कह रहे हो? अरे वो चोर ही है। वैराग्यवती बोली मुझे छूना नहीं, नहीं तो मैं आत्म अग्नि प्रकट करके जल के भस्म हो जाऊंगी और यहां से नहीं जाऊंगी जब तक मेरे गुरु नहीं आएंगे। नारद जी बोले राजा तुम घबराओ नहीं, हम महादेव को लेके आते हैं, देवादिदेव महादेव आके समझाएंगे, उनकी बात तो मानेगी। साक्षात त्र्यंबकेश्वर भगवान प्रकट हो गए, सामने महादेव खड़े हैं और वैराग्यवती देख रही है, आप संभवतः महादेव हैं। हाँ देवी, बड़ी कृपा, ये तो होना ही था, पहले नारद जी अब महादेव, अब जल्दी ही बस ठाकुर जी का दर्शन होने ही वाला है, इसीलिए तो आप सब आ रहे हैं। बोले नहीं बेटा, हम इसलिए नहीं आए, हम तो ये बताने आए हैं कि तुम्हारे गुरु जी जो हैं वो चोर हैं। वैराग्यवती ने फिर नेत्र बंद कर लिए, बोले मैं महादेव को भी नहीं निहारूं अगर मेरे गुरुदेव की निंदा करेंगे तो। राजा बोले नारद जी धरे रह गए, महादेव भी कुछ नहीं कर पाए, मेरी बेटी कैसे ठीक हो। महादेव बोले अब तो रुको, हम नारायण को ही लेके आते हैं। ईगो पे बात आ गई है हमारे। शंख चक्र गदा पद्मधारी गरुण पर बैठ के नारायण प्रकट हो गए सामने, और प्रकट होकर के बोले वैराग्यवती नेत्र खोलो। नेत्र खोल करके देखा तो साक्षात परमात्मा खड़े हैं। अब तो नतमस्तक हो गई, जय हो, कृपा हो गई। ये तो मुझे पता था मेरे गुरुदेव की निष्ठा का फल मिलेगा। नहीं, हम तो ये बताने आए हैं कि तुम्हारे गुरु जो हैं वो चोर हैं। बोले मेरे गुरु यदि चोर हैं, ऐसा कोई भक्त बता दीजिए जिसको दीक्षा के 7 दिन के अंदर नारद जी, महादेव और नारायण तीनों दिखे हो। मुझे दिखे हैं, ये मेरे गुरुदेव की कृपा है। महादेव नारायण ठाकुर जी को देखें, ठाकुर जी नारद जी को देखें, सब संप्रदाय एक तरफ रह गई, सारे गुरु एक तरफ रह गए, चोर भगवान से मिला गया। बताओ, उसको खोज तो लाओ, कहां है। महादेव बोले मैं जाता हूं। ध्यान लगाया, श्रृंगी भृंगी से पूछा ढूंढो कहां है। पता चला पास के नगर में चोरी कर रहा था, महादेव पहुंच गए। आधी रात में एक घर में घुस रहा था, तुरंत महादेव त्रिशूल लेकर के, डमरू लेके सामने खड़े दिखे। चोर घबराया, बोले आप तो महादेव हैं। बोले तूने अभी अभी किसी वैराग्यवती को दीक्षा दी थी? अच्छा, वो राजा की बेटी? बोले हाँ। अब उसको तो ऐसे ही मैंने कोई दीक्षा विक्षा, मैं कोई गुरु थोड़ी, मैं तो चोर हूं। वो ऐसे ही नाम दे दिया, ऐसे ही कर दिया। बोले तेरे ऐसे ही करने से उसमें इतना विश्वास जगा गुरु पदवी के प्रति, बंद ही पड़ी है 7 दिन से, चल वहां पर। जैसे ही चोर को लेकर के पहुंचे, ठाकुर जी खड़े हैं गरुण पर, नारद जी खड़े हैं, महादेव खड़े हैं, सब महाराज खड़े हैं वहां पर, और वैराग्यवती बंदी है। गुरुदेव के आते ही नेत्रों से झरझर आंसू गिरने लगे। मेरे गुरुदेव, आपकी बड़ी कृपा, आपकी बड़ी अनुकंपा, आपकी बड़ी लीला, देखिए ना, सब खड़े हैं मेरे सामने, सबके दर्शन हो गए नाथ। अब बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, भगवत दर्शन हो गया, अब तो आप बस अपना चरण मेरे सिर पर पधरा के मुझे मुक्त कर दीजिए। अब चोर भगवान को देखे, भगवान कहें पैर पधराने का मंत्र आता है तुमको? बोले हमें तो कुछ नहीं आता। ठाकुर जी भी हंसने लगे, और हंसते हुए क्या बोले, महादेव यहां गुरु का गुरुत्व नहीं है, पर शिष्य के शिष्यत्व में इतनी निष्ठा है, शिष्य के शिष्यत्व में इतनी पराकाष्ठा है कि सामान्य गुरु के होते हुए भी, अरे नाम के गुरु होते हुए भी उसको भगवत दर्शन हो गया, क्योंकि शिष्य के अंदर गुरु के प्रति विश्वास प्रगाढ़ है, शिष्यत्व विशेष है। और यदि गुरु ही श्रेष्ठ हो जाए तो फिर कहना ही क्या है। अश्रेष्ठ गुरु के जीवन में, वैसे अश्रेष्ठ शब्द गुरु के साथ कभी लगता ही नहीं है। गुरु यदि हैं तो वो श्रेष्ठ ही हैं। हर दिन गिना कीजिए, दीक्षा के बाद कितने दिन हो गए शरणागति हुए, बस अब मिलेंगे, अब मिलेंगे, आज का दिन और देखते हैं, आज और देखते हैं, आज और देखते हैं, ऐसे करना पड़ेगा। और गुरु को परब्रह्म मानते हुए करते रहो, ये एक दिन प्रकट होंगे सामने, ठाकुर जी को आना पड़ेगा। गुरु शब्द में सामर्थ्य है भगवत दर्शन कराने की। आज सूरदास जी को हो गए, बिना नेत्र के हो गए।